हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, वेलकम। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। एंड एक बार फिर हम आमने सामने हैं, तो आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको वो उचित गाइडेंस मिले जिसकी आप तलाश में हैं और आपकी तलाश यहाँ पर पूर्ण हो। और मेरे इस चैनल से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, तभी आप यहाँ पर आए हैं। और ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ईश्वर ने आपको मुझसे कनेक्ट किया है, शायद मुझे माध्यम बनाने के लिए, ताकि कुछ मैसेज वो आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए, और एक बार मैं फिर से तहे दिल से थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, टू ऑल माय व्यूअर्स, जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना प्रेम, स्नेह, सम्मान दिया। और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, जो इतने अच्छे कमेंट्स डालते हैं, इतने अच्छे इमोजीज डालते हैं, आई फील सो ओवरवेल्म्ड। मैं डेफिनेटली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट आत्मा से ज़रूर आपका धन्यवाद करती हूँ जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हाँ नहीं करते करते, बनाओ नहीं बनाओ करते करते, एट लास्ट आई हैव कम हियर टू विद अ न्यू रीडिंग टुडे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग स्पेशली मेरे कलेक्टिव्स में किसके लिए रीडिंग है। आज मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है। My friend and sisters, my higher self, my spirit guide, please come through मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर वाओ, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप मेष राशि के हो सकते हैं, आप सिंह राशि के हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप सेमी गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर सकते हैं। आपकी लग्न राशि सिंह हो सकती है, आपकी जन्म राशि भी सिंह हो सकती है। और एक और मुझे यहाँ पर मैसेज देना है कि आप स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ये राशियाँ हैं, ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं क्या आ रहा है। आज कलेक्टिव्स के लिए आज कौन से कलेक्टिव्स हैं जिनके लिए ये रीडिंग, स्पेशली ये रीडिंग होगी। अगर आप इन राशियों के नहीं भी हैं तो भी ये हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो। ओके, आप कन्या राशि के हो सकते हैं, आप धनु राशि के हो सकते हैं, ओके, आप केतु की महादशा आपकी हो सकता है इस समय चल रही हो। तो ये आज के कुछ सिंबल्स थे, कुछ राशियाँ थी जो स्पेशल हो सकती हैं। और बीच बीच में जैसे जैसे मुझे मैसेजेस मिलते जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज की जो रीडिंग जो स्पेसिफिकली है वो
आपकी एज 41 हो सकती है, आपकी एज 32 हो सकती है, आपकी एज 23 हो सकती है। आप आपका मूलांक आपका मूलांक आपका डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, आपका मूलांक 5 हो सकता है, आपका मूलांक 4 हो सकता है, आपका मूलांक 1 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है। आप 28 ईयर्स के हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, आपका मूलांक 2 हो सकता है। और आप कर्क राशि के हो सकते हैं। चलिए, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मुझे बताइए, प्लीज़ आर्कएंजल। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच विचार में पड़ा हुआ है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में, उनके ऊपर बहुत गहन चिंतन हो रहा है कि उन ऑब्स्टिकल्स को किस तरीके से दूर किया जाए। कोई यहाँ पर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कोई यहाँ पर अपनी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कोई यहाँ पर अपनी ऑनर प्रेस्टीज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। चलिए और देख लेते हैं। जो भी कंसर्न है, जो भी ऑब्स्टिकल है या जो भी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर काफ़ी सर्च किया जा रहा है, उनके ऊपर काफ़ी डीप डाउन रिसर्च किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, गहन अध्ययन किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इश्यूज समझ में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। कोई बहुत ज़्यादा स्टक है, या ये भी हो सकता है कि यदि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, तो अब वो सारे ऑब्स्टिकल्स अब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर यदि आप किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे तो वो प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। यदि आप किसी को प्रपोज़ करने में हेजिटेट कर रहे थे या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो हो सकता है यदि आप किसी को प्रपोज़ करें तो वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ जो आपके सिचुएशन के हिसाब से हो वो रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ठीक है, देख लेते हैं। समय आ गया है एक हेल्दी रिलेशनशिप का।
ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग हो गई थी, तो वो सिचुएशन अब चेंज हो रही है और उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और उसमें चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 13 हो सकती है, बट कोई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जा रहा है, गुज़र रहा है, यानी कि जो भी सिचुएशन थी उसमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें आगे अच्छी होंगी। या ये जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ों के कारण चीज़ें बंद, मतलब चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, उन नेगेटिविटी को यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत है, गिव अप करने की ज़रूरत है। ओके, यदि आप वर्किंग वुमेन हैं, नहीं भी हैं तो भी, यदि आप साइकिक हैं, यदि आप टैरो रीडर हैं, तो ये रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो सकती है। कुछ इंट्यूटिव बातें हो रही हैं, यहाँ पर कोई कपल है जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन कम और टेलीपैथी ज़्यादा हो रही है। ओके, तो बड़ी अच्छी रीडिंग आई है ये। देखिए, मैं आपको कार्ड्स के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए, ये फैमिली है, ये फैमिली का मेल है और ये फीमेल है। ये देखिए, यहाँ पर ये इधर देख रही हैं और ये इधर देख रहे हैं, ठीक है, और ये फैमिली है, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं कि कोई फैमिली का मैटर है, या हो सकता है कि कोई आप एक फैमिली पर्सन मेल हो, या आप एक फैमिली मतलब आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपके जीवन में आपकी फैमिली को लेकर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत, या सन कार्ड देखिए, तो आपकी फैमिली में खुशियाँ, नई खुशियाँ आ रही हैं और प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कम है, दोनों में कॉन्वर्सेशन बहुत कम है। Four of Swords, ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि यदि फैमिली में कुछ कहना चाहिए, यहाँ दो सिचुएशन आ रही हैं कि यदि आपकी सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आपकी फैमिली में और ज़्यादा लव, अफेक्शन, ऑनर, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ेगा, और यदि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ थे फैमिली में, तो वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, और कुछ ना कुछ आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिन हो गए हैं मैसेजेस नहीं लिए हैं, तो आज मुझे लग रहा है कि मैं मैसेजेस ले लूँ थोड़ा सा, तो
I'll just give my deck. Okay. तो यहाँ पर मैं डिवाइन ओरेकल डेक से आज कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए कि यदि आप किसी चीज़ का, यदि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं या आप किसी के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आप किसी कुछ ऑब्स्टिकल्स के दूर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसका होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग कब है, वो डिवाइन टाइमिंग कब है, उसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। तो प्लीज़ जो भी डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन मन में सोच लीजिए और फिर मैं डिवाइन टाइमिंग ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए टाइमिंग डिवाइन ओरेकल डेक से क्या टाइमिंग आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या टाइमिंग्स जानना ज़रूरी है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन टाइमिंग्स आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन टाइमिंग आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन टाइमिंग आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन टाइमिंग आ रही है। ओके, तो यहाँ पर बहुत इमीडिएट नेक्स्ट वीक कुड बी इम्पॉर्टेंट। एक कार्ड और आ गया, अक्टूबर। तो हो सकता है अक्टूबर में कुछ हुआ हो या हो सकता है नेक्स्ट अक्टूबर में आपकी डिवाइन टाइमिंग हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हों। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब तक वो काम होगा। डिवाइन टाइमिंग ओके, इट्स गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो कुछ कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो यही सोच के थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार कर लीजिए। व्हेन द हीलिंग हैपन्स, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि हमें ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या, ही इज़ द बेस्ट प्लानर। ठीक है, प्लानिंग करने की हमें ज़रूरत होती है, बट हमें खुद ही नहीं मालूम होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कभी कभी जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो उस लेवल की नहीं होती है जिस लेवल से ऊपर वाला हमारे लिए सोचता है। तो और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमें उनको हील होना चाहिए तभी आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अनहील्ड सिचुएशन में आप गलत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, गलत लोग अट्रैक्ट करते हैं, गलत इवेंट्स अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो बेटर है कि यदि आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ट्रॉमा है, फियर है, एंगर है, तो लेट ऑल दोज थिंग्स हील इन योर लाइफ एंड देन यू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग टू हैपन गुड थिंग्स इन योर लाइफ। हील योर सेल्फ। सितंबर, तो अभी जो सितंबर गया वो इम्पॉर्टेंट रहा होगा, या आने वाला सितंबर 2024 का सितंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओके, एक कार्ड और आया है, द टाइम इज़ नाउ। तो ये कुछ टाइमिंग्स ओरेकल डेक से मैंने आपके लिए निकाली है। एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ। कमिंग क्रिसमस, तो क्रिसमस आ रहा है, तो हो सकता है ये वाला क्रिसमस आपके लिए कुछ बहुत विशेष लेकर आ रहा हो। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ, व्हेन द आइस मेल्ट्स। आइस तो गर्मियों में मेल्ट होते हैं,
तो हो सकता है 2024 का समर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक कार्ड और है, व्हेन यू आर रेडी। तो डिवाइन टाइमिंग तब है जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो। तो अपने अंदर उतरिए, मेडिटेशन कीजिए और सोचिए, विचार कीजिए कि क्या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आप खुद उस चीज़ के लिए रेडी हैं। यदि आप रेडी नहीं हैं तो वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यदि आप रेडी हैं तो जो चीज़ आपके पास आती है आप उसको एक्चुअल में अपनी लाइफ में इंजॉय कर पाते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरे इस चैनल से ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।